हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे कि क्विक रिवीजन की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आप लोगों का क्लास 10th का पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं पॉलिनोमियल का, बाकी हम आपको समझाएंगे खुद ही। कुछ चीज़ें इसमें हम बताएंगे खुद, और कुछ आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करवा देंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है ये पता होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। कोई पॉलिनोमियल आपको दिया है तो उसकी मैक्स पावर क्या है। ठीक, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, पी एक्स बोलूँ, एक पी एक्स से डिनोट करते हुए आपको पता होगा, रिवीजन सीरीज टाइप का पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 लिखा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डी। डिग्री क्या हो जाएगी, 2। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। क्लियर? उम्मीद है पता होगा इतना आपको। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है, जैसे कि 2x+1 हुआ, x+1 हुआ, ये सब, तो इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। इसको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो 2 के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। 3 है तो क्यूबिक। किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री। मतलब अगर डिग्री मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको उम्मीद है क्लियर होगा। हाँ, अब अगर आपके पास अगर ग्राफ हो तो ग्राफ से आप कैसे पता करेंगे कि हाँ इसके कितने सोल्यूशन है, यानी कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इससे बताइए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये बताइए कितनी डिग्री का है, यानी कि हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। पॉलिनोमियल हमारा एक्स में है, यानी कि पी ऑफ एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये वाला ग्राफ एक भी बार नहीं काट रहा है। क्यों? तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि इसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी। उम्मीद है आपको क्लियर होगी ये। क्यों? जिसको हम बोलते हैं जीरोस, एक्स की वैल्यूज को बोलते हैं यहाँ पे हम जीरोस। पॉलिनोमियल में हम एक्स की वैल्यूज को बोलते हैं जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, एक भी जीरोस नहीं होंगे, क्योंकि एक्स को एक भी बार नहीं काट रहा है। यहाँ पे एक जीरो होगा क्योंकि यहाँ एक्स को एक बार काट रहा है, ये एक्स को एक बार, दो बार, 3 बार काट रहा है, तो एक्स की 3 वैल्यूज यानी कि 3 जीरोस होंगे। यहाँ पे 2 बार काट रहा है तो 2 जीरोस होंगे। ये 1 2 3 4 बार काट रहा है तो यहाँ पे 4 जीरोस होंगे। ये 1 2 3 बार काट रहा है तो यहाँ पे 3 जीरोस होंगे। क्लियर है आप लोगों को सब? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, इतना रिवाइज हो गया होगा एकदम एकदम, मतलब कोई उसमें वो दो राय नहीं है, बढ़िया से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक भी बार नहीं काट रहा है तो नो जीरो। बाकी आपको कोई अगर और क्वेश्चन हो, कोई और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, मैंने करवा दिया इसको। फिर आते हैं आपके पॉलिनोमियल में। आगे क्या है, आपके सिलेबस में केवल 2 डिग्री पॉलिनोमियल के ही क्वेश्चन हैं। 3 डिग्री का भी एक क्वेश्चन आपके इसमें है, लेकिन वो क्वेश्चन मतलब है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा, 3 डिग्री का भी बता दूंगा। ठीक, आप लोग परेशान मत होना। आइए करते हैं फाइंड द जीरोस, यानी कि आपको जीरोस फाइंड करना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि कोफिशिएंट और जीरोस में आपको फाइंड करना है क्या, रिलेशनशिप। सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा थोड़ा आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता दें, जो पी एक्स का जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है जनरल फॉर्म। ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और अगर हम कह दें कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कोई ग्रीक वर्ड्स मतलब लेटर हैं, तो इसको मतलब एक सिंबल टाइप का है खाली, बाकी परेशान मत होइएगा। अगर आप परेशान हैं तो x1 x2 लिख सकते हैं इसको। ठीक, अल्फा बीटा मान लेते हैं कि इसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जितनी इसकी डिग्री होगी, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर वाला होगा, उतने ही इसके जीरोस होंगे। इसमें देखो मैक्सिमम पावर 2 तो इसमें 2 जीरोस होंगे। तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है -b/a। ये -b, ये इसी b को माइनस कर दे रहे हैं, अपॉन a कर दे रहे हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है c/a। ठीक, तो ये हुआ जीरोस और ये हमारे कॉफिशिएंट्स हैं, तो जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन यही है हमारा, तो यही हमको सेटिस्फाई करवाना है, वेरीफाई करना है। ठीक,
मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप कर लेना जो भी आपको इसमें अगर और कोई क्वेश्चन फंस रहा है, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा, कोई और आपको क्वेश्चन फंस रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, तो मैं ये कौन सा करवाऊँ, चलो मैं ये करवा देता हूँ। ठीक, ये वाला करवा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं वो वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो इसमें आइए देखते हैं, उठाओ इस क्वेश्चन को। 6x², एक मिनट, माइनस है भाई, माइनस है। ठीक, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो 7x को इधर ले आओ। 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये हमारा हो गया px। यहाँ अगर हम कंपेयर करें अपने ओरिजिनल फॉर्म से, तो a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू साइन के साथ में लिखना है -7 है, और c इज इक्वल टू -3 है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, -b/a होता है, यानी कि -7 माइनस ये हमारा b यही तो है ना, अपॉन में a हमारा 6 है, तो 7/6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, c/a यानी कि -3, ये हमारा c है, c/a यानी कि 6 यानी कि -1/2। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक, और नीचे हमारा आ गया अल्फा इंटू बीटा -1/2। क्लियर है इतना? इतना ही नहीं था क्वेश्चन में, अब हमको निकालना है इसको सॉल्व करके, यानी कि जो हम क्वेश्चन लिए थे इसको हमें सॉल्व करना है। मतलब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से या फिर जो भी मेथड आपको आता हो उससे आपको ये जीरोस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, तो आइए मिडिल टर्म से इसको करते हैं सॉल्व। लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है। 18 को स्प्लिट कीजिए कि 11 आ जाए, वो 7 आ जाए बीच में, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, 9 और 2 बन रहा है, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक, यहाँ पे कॉमन है 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3। ठीक, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा 2x माइनस 3 और एक फैक्टर बन जाएगा 3x प्लस 1। ठीक, काट दिया भाई, कहाँ काट दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फॉर जीरोस के लिए क्या करना है, इसको जीरो पुट कर दो दोनों को, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से -1/3, यानी कि ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। यही तो हमारे जीरोस हैं, वही तो हमारे अल्फा बीटा है। अब यहाँ से इनको सम कर लो एक बार, अल्फा प्लस बीटा कर लो, कितना जाएगा 3/2 -1/3, ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट करेंगे 7/6 ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1/2। देखो अल्फा बीटा -1/2 आ रहा था, हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा हैंस वेरीफाइड, लिख दो इसमें, खत्म। बस इतना ही करना है इसमें, क्लियर है। तो मेन इसमें आपका था ये रिलेशन, आपको ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपका रिवाइज हो गया होगा। बाकी सारे क्वेश्चन आप करना, अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप लिख देना कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन करा दो या फिर ये वाला क्वेश्चन करा दो। बाकी होमवर्क में आप लोग सब करना, और सभी से आंसर चाहिए मुझे, इसका भी आंसर बताना, इसका भी आंसर, इसका भी, हर एक क्वेश्चन का नंबर वाइज आप आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग कि कितना कितना सबका आया, और आंसर क्या देंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, ऐसे लिख के बताना है आपको। ठीक है सभी लोगों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर्स एज सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमको दिया हुआ है ये सम, जो पहला दिया हुआ है ये हमको क्या दिया हुआ है, सम, जीरोस का सम है, और ये क्या है, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। कैसे निकालते हैं बताइए आप लोग, जीरोस का सम दिया हुआ है, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। जो पहला लिखा है जीरोस का सम है, जो दूसरा लिखा है जीरोस का मल्टीप्लिकेशन लिखा है। ठीक, तो हम आइए इस पे थोड़ा और क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, देखते हैं। चलो पहला ही करके दिखा दे रहे हैं हमको, बाकी आप, या फिर एक काम करते हैं, हम रूट वाला कर दे रहे हैं और आप लोग बाकी कर लीजिएगा। ठीक, तो रूट वाला हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कर लेना बाकी। यहाँ पे हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2
और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, ठीक, ये 3 लिखा है भाई, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लो कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा पॉलिनोमियल होता है। बस इसमें खाली वैल्यू रख देना है, रख दो वैल्यू। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, तो यहाँ √2 रख दो, माइनस √2 एक्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/3 है, 1/3 रख दो। 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन 1 है, यहाँ पे अपॉन 1 है, तो 1 3 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्यों, समझ गए ना, 1/3 से बाहर ही लिखा रहने दो, ऐसे कर दो, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर कोई क्वेश्चन किसी का फंस रहा है तो पूछ सकता है, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि आपको अल्फा की वैल्यू दे दे, मान लो 2 है, और बीटा की वैल्यू दे दे 3 है, तब तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली अल्फा प्लस बीटा पर निकाल लेना है ऐसे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें रख देना है इस वाले फॉर्मूले में, तो आपका फिर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका फिर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। ये हो गया आपका। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर फंस रहा हो आप 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, तो आप बताइएगा, मैं करवा दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें करवा दूंगा। बाकी बता दे रहा हूँ मैं। तो ये पॉलिनोमियल जो है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस है प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, इसके रूट्स नहीं कहेंगे, जीरोस होंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस। तो यहाँ पे 3 जीरोस, अल्फा है, बीटा है और गामा है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो फिर क्या होगा, सम क्या हो जाएगा तीनों का, इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम क्या हो जाएगा -b/a, जैसे उसमें -b/a होता था ऐसे इसमें भी है। इसमें दो दो का मल्टीप्लीकेशन का सम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स्ट्रा आ जाता है, ये c/a हो जाएगा। फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, प्लस कर दिया मैंने, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना जाएगा -d/a। ये देखो, ये पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, ऐसा चलता है, ठीक है। चौथा अगर होगा तो 4 डिग्री वाले में, तो फिर उसमें फिर प्लस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है, ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री पॉलिनोमियल का पूरा स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है आपको 3 डिग्री का भी याद कर लेना, वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी याद कर सकते हो, आगे काम आएगा, ठीक। अल्फा बीटा भी, इसका भी जो स्ट्रक्चर है, मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिया है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, एक्स ये नहीं, पहले x³ रहेगा, ठीक, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस में ये। तो वो फॉर्मूला आपकी जरूरत का नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपका ये एकदम सेकंड चैप्टर भी पूरा का पूरा हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये क्विक रिवीजन का सेकंड चैप्टर हो गया, सारा का सारा मैंने आपका रिवाइज करवा दिया जितना आपके सिलेबस में था, ठीक है। और तो कुछ इसमें बचा नहीं है, अगर कुछ बच रहा होगा, आप मुझसे कुछ छूट गया हो तो बता दीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका भी, कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बताइएगा, ठीक है। पहले आपको ये बता दें जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरो पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू जीरो, खाली जीरो लिखा हो तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए फिर चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे बने रहिए। क्विक रिवीजन की सीरीज
नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे आपके लिए थर्ड चैप्टर, ठीक। तो आप लोग वो भी देखेगा, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो आप अच्छे से इसमें रिवाइज कर सकते हैं जल्द से, ठीक। थैंक यू।